नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी। तो चलिए रुख कर लेते हैं खबर की ओर। खबर आपको हरिद्वार से बता दें, जहां कावड़ मेला 2026 निर्विघ्न शांतिपूर्ण संपन्न हो जाने के उपरांत पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अगुवाई में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने श्रवण नाथ मठ स्थित सदाशिव भगवान पशुपति नाथ का गंगा जल से अभिषेक कर उत्तराखंड राज्य की खुशी की कामना की। पशुपति नाथ शिवालय के विशेष पूजा अर्चना के उपरांत पशुपति नाथ मंदिर के पौराणिक व आध्यात्मिक इतिहास के बारे में भी प्रकाश किया। इस अवसर पर पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ता संजय चोपड़ा ने कहा कि भगवान पशुपति नाथ की आराधना करने से श्रद्धालुओं को मन वांछित फल की इच्छा पूर्ति होती है। उन्होंने कहा, यहाँ दुर्लभ स्थान के दर्शन मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। पशुपति नाथ की ऐसी गाथा है, जब पांचों पांडव महाभारत युद्ध की समाप्ति के उपरांत भगवान शिव के दर्शन करने के लिए हिमालय पर खोज कर रहे थे। इस दौरान भगवान सदाशिव ने नेपाल काठमांडू से पहले किसी स्थान पर प्रकट होने का प्रयास किया था। तभी नेपाल नरेश द्वारा इस मंदिर की स्थापना पशुपति नाथ के रूप में स्थापित की गई है। कावड़ मेला 2026 निर्विघ्न शांतिपूर्ण संपन्न हो जाने से और इसके उपरांत पशुपति नाथ की विशेष पूजा अर्चना कर जलाभिषेक करते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं में राजेश खुराना, मनीष शर्मा, ओम प्रकाश भाटिया, राजेश दुआ, तारकेश्वर पुरी, आशीष भट्ट, शिव प्रकाश आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, लगभग ये 300 साल पुराना मंदिर है और ऐसी मानता है कि जब पांडव केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि पांडवों पे अपने परिजनों की हत्या का दोष था, इसकी वजह से शिव जी जो है उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। तो उन्होंने हिमालय की खोज करी और हिमालय में जो है शिव जी को वो तलाश करते रहे, शिव जी को ढूंढते रहे। तो उन्हें जानकारी मिली कि शिव जी जो है केदार खंड में हैं। उन्होंने कोशिश की कि भाई शिव जी का किसी प्रकार से दर्शन दें। तो शिव जी को उन्होंने खोज लिया, लेकिन शिव जी उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। तो भगवान शिव ने जो है भैंसे का रूप बनाकर जो है अपने आप को भैंसे का रूप बना लिया और उन्होंने शिव जी को पकड़ा और शिव जी की पूंछ पकड़ी। उसके बाद जो उनका मुख था वो कहीं ना कहीं प्रकट होना था। तो ये स्थान ऐसा स्थान है कि यहाँ पर जो नीचे कुंड है गंगा के किनारे, वहाँ आज भी उस कुंड के अंदर जाना वर्जित है। और उस कुंड के अंदर जो है शिवलिंग है, वहाँ पर जो है सांप जो है उसे उस कुंड को घेर के रखते हैं। और आज भी जो भी वहाँ पर जो फूल प्रसाद चढ़ाया जाता है वो ऊपर से ही चढ़ाया जाता है, नीचे कोई नहीं जा सकता। पहले बाबा जी जाते थे, जो हमारे बाबा के यहाँ पर वो जाते थे, वो रास्ता आज भी बंद कर दिया गया है। तो इस स्थान पर भगवान शिव ने जो है प्रकट होने का प्रयास किया था और यहाँ पर भी पांडवों को पता लग गया कि भगवान शिव यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी आए। तो यहाँ से जाने के बाद में फिर उन्होंने नेपाल में दर्शन दिए। और ऐसी मान्यता है कि जिसने केदारनाथ के दर्शन किए वो पशुपति नाथ के दर्शन करता है, तब जाके यात्रा कंप्लीट होती है, यात्रा पूर्ण होती है। तो बहुत से लोग जो है नेपाल नहीं जा सकते थे। तो नेपाल नरेश ने इस स्थान पर आकर जो है यहाँ पर जो है भगवान पशुपतिनाथ जी को विराजमान किया। पशुपतिनाथ जी की यहाँ पर अखंड ज्योति जलाई और अखंड ज्योति जलाकर जो है यहाँ पर पशुपतिनाथ आप देख सकते हैं विराजमान है मेरे सामने। तो भगवान पशुपतिनाथ के यहाँ पर जो है यहाँ पर स्थापना की नेपाल नरेश ने। और ऐसी मान्यता है कि केदारनाथ के दर्शन अगर आप करते हैं तो हरिद्वार में आकर जो है आप पशुपतिनाथ के दर्शन आप कर सकते हैं। और यहाँ पर तपस्या का फल ये है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ पर तपस्या करता है, सच्चे मन से यहाँ आराधना करता है, तो भगवान शिव उसके जो है मुरादें पूरी करते हैं, उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। और अभी आपने देखा कि इतना बड़ा कावड़ मेला संपन्न हुआ। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन भगवान सदाशिव के आशीर्वाद से ये कावड़ मेला हमेशा संपन्न होता है और संपन्न करते हैं। ऐसे पशुपतिनाथ जी की कृपा है, अनुकंपा है। तो निश्चित रूप से जो भी हरिद्वार के अंदर आए, इस स्थान पर ये बिल्कुल मोती बाजार के बीच में ये स्थान है
और मोती बाज़ार में यदि अगर आप आ रहे हैं तो पुरानी सब्जी मंडी चौक के नज़दीक ये दुर्लभ स्थान है। जो भी कोई सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है, भगवान शिव उसकी आराधना को पूरा करते हैं, उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, ऐसा हमें विश्वास है। और जो मैंने आपको ये जो वर्णन बताया है तो निश्चित रूप से सत्य है बिल्कुल। और यही मेरी सभी से कामना है कि भगवान शिव के दर्शन करें और अपने आप को पुण्य के भागी बनाएं। हर हर महादेव, शंकर भगवान की जय। जय पशुपतिनाथ, जय पशुपतिनाथ, जय पशुपतिनाथ। धन्यवाद।